एक बार की बात है, घने जंगल में एक तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियां रहती थीं। तालाब में लंबी लंबी घास और झाड़ियां होने के कारण वह आसानी से नजर नहीं आता था। तालाब में 3 मछलियों का झुंड एक साथ रहता था, परंतु उन तीनों मछलियों का स्वभाव अलग अलग था। पहली मछली संकट के लक्षण दिखते ही संकट टालने के उपाय में विश्वास रखती थी, तथा दूसरी मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का उपाय करना चाहिए, और तीसरी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की कोशिश बेकार है, क्योंकि कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहता है। एक बार की बात है, एक दिन शाम को मछुआरे किसी नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें झाड़ियों के ऊपर से मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। उन सभी की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। उन्हें देखकर मछुआरे चौंक गए। उनमें से एक मछुआरे ने कहा, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ कोई जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। मछुआरे झाड़ियों से होते हुए तालाब तक पहुंच गए। वे सब ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। तभी दूसरा मछुआरा बोला, इस तालाब में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता नहीं लगा। हमें यहाँ ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। इतने में तीसरा बोला, आज तो बहुत शाम हो गई है, कल सुबह आकर यहाँ जाल बिछाएंगे। इस प्रकार तीनों मछुआरे अगले दिन का कार्यक्रम बनाकर वहां से चले गए। उधर तीनों मछलियों ने मछुआरे की बातें सुन ली थी। उनमें से पहली मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात तो सुन ही ली होगी। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। अब समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। इसलिए मैं तो अभी इसी समय तालाब को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूं। जब तक मछुआरे आएंगे तब तक मैं तो बहुत दूर जा चुकी होंगी। दूसरी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अभी खतरा आया, कहां है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई संकट आए ही नहीं। हो सकता है मछुआरों का यहां आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए। कल को किसने देखा है, इसलिए मैं तो यही रहूंगी। जब वे आएंगे तब की तब सोचेंगे। तीसरी मछली ने कहा, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। मछुआरों को आना है तो वे आएंगे ही। अगर हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे ही। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार पहली मछली उसी समय वहां से चली गई। बाकी दोनों मछलियां तालाब में ही रहीं। जैसे ही शाम हुई, मछुआरे अपना जाल लेकर आए और तालाब में जाल बिछाने लगे और मछलियां पकड़ने लगे। दूसरी मछली ने संकट को आते देखा तो जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह ढूंढने लगी, पर नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि उस तालाब में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव में काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। वह लाश के पेट में घुस गई और लाश की गंध को अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ देर में मछुआरे के जाल में दोनों मछलियां फंस गईं। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर पलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु उस सड़ी हुई मछली से दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने उस मछली को उठाया और वापस तालाब में फेंक दिया। वह मछली अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से निकलने में सफल हो गई। उधर तीसरी मछली मछुआरे के जाल में फंस गई थी और उसने अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। यह कहानी हमें बताती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं और अपना कर्म करना कभी नहीं भूलते। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।